हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा होमवर्क करके आया हूं और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि आपने अभी तक जो आपका आखिरी प्रशिक्षण था कला समेकित शिक्षा, उसके बारे में आपने कितना सीखा, कितना जाना। इसी पर आधारित मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद आपकी एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अति अनिवार्य है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं आपके हर प्रशिक्षण के लिए कुछ प्रश्नावली तैयार करता चल रहा हूं। इस प्रश्नावली में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि प्रदर्शन कला या विजुअल आर्ट्स में क्या क्या आता है, दृश्य कला में क्या क्या आता है, कला समेकित शिक्षा क्या है। अपनी समझ को परखें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बताने चल रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर सही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी यह वीडियो और आपको दिखाते हैं कि भविष्य की तैयारी भाग 6 में मैं आपके लिए क्या प्रश्नावली लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कलरफुल मोड में। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषाओं और उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है जब ऑप्शन ए कला परिधि पर हो, ऑप्शन बी कला परिधि के बाहर हो, ऑप्शन सी कला केंद्र बिंदु में हो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों, आप बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कला केंद्र बिंदु में हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देखिए। जब कला विभिन्न विषयों के केंद्र बिंदु में होती है तो उनकी अमूर्त अवधारणाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सकता है, उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है, उन्हें प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, उपर्युक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ्यक्रम में अगर कला का समावेश हो तो क्या होगा। पाठ्यक्रम में अगर कला का समावेश हो तो क्या होगा। इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी, इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद नहीं मिलेगी, इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, उपर्युक्त सभी। तो सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इससे अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। चौथा प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के अधिगम के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। कला समेकित शिक्षा के अधिगम के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। कलाएं शैक्षणिक माध्यम कैसे बन सकती हैं और प्रत्येक बच्चे की सीखने और समग्र विकास पर इनके प्रभाव को समझना, बच्चे की रचनात्मक अभिव्यक्ति का पता लगाने के माध्यम के रूप में कला अनुभव के साथ परिचय, विभिन्न विषयों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए योजना बनाने और आयु उपयुक्त कला अनुभव के आयोजन की योग्यता हासिल करना, उपर्युक्त सभी। सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका अध्ययन करिए, पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, कला समेकित शिक्षा क्या है। कला समेकित शिक्षा क्या है। एक ऐसी शिक्षा जिसके विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन हो, कला के साथ साथ अन्य विषयों को पढ़ाना, कला समेकित शिक्षा को एक विषय का रूप प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या राइट आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए,
एक ऐसी शिक्षा जिसके विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के सीखने सिखाने के साथ कला का संयोजन हो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य कलाओं में क्या क्या आता है? पेंटिंग, स्टेज आर्ट, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट्स व क्राफ्ट, उपर्युक्त सभी। बताइए क्या सही जवाब है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7th, प्रदर्शन कलाओं में क्या क्या आता है? नृत्य, संगीत, गायन और वाद्य, रंगमंच, कठपुतली, मूकाभिनय, कहानी वाचन, मार्शल आर्ट, जादू का प्रदर्शन, सिनेमा आदि, या उपर्युक्त सभी। सोचिए और बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रदर्शन कला वह है जिसमें परफॉर्मेंस आर्ट जिसे कहते हैं, संचालन और मौखिक कौशल आता है, चेहरे के भाव और शरीर की गति व लय का उपयोग किया जाता है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विजुअल आर्ट्स वह है जिसमें कला का वह रूप जिसे मुख्य रूप से देखा जाता है, सराहा जाता है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में मुख्य अंतर है। कला शिक्षा वह प्रक्रिया है जो संवेदी भावों को प्रोत्साहित करती है, जबकि कला समेकित शिक्षा का उपयोग करके विभिन्न विषयों की अमूर्त अवधारणाओं का पता लगाया जा सकता है। कला और कला समेकित शिक्षा दोनों एक ही हैं। कला गैर मौखिक अभिव्यक्ति को बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करती है, जबकि कला समेकित शिक्षा में हम कला को पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बनाते हुए काम करते हैं। और डी, ए तथा सी दोनों सही हैं। सोचिए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी किन किन चरणों से गुजरते हैं? अवलोकन करना, विचार करना, तर्क द्वारा निर्णय पर पहुंचना, या कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, या सृजन करना, पुनः सृजन करना और व्यक्त करना, या उपर्युक्त सभी। सोचिए आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 12वां, कला के विभिन्न रूपों से जुड़ते हुए शिक्षार्थी जिन चरणों से गुजरते हैं उनमें 3 क्षेत्रों की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता होती है, जो हैं वो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावात्मक, या उपर्युक्त सभी। सोचिए दोस्तों। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, कला समेकित शिक्षण सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? कला समेकित शिक्षण सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता है? कला समेकन एक साथ 3 क्षेत्रों संज्ञानात्मक, मनोविज्ञान और भावात्मक पर असर डालता है। यह योग्यता आधारित शिक्षण और क्षमता आधारित सीखने के प्रतिफलों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करता है। उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सोचिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14वां, कला समेकित शिक्षण को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए,
कला किसी की कल्पना और विचारों की अभिव्यक्ति का स्वाभाविक माध्यम होती है। इसके माध्यम से हर शिक्षार्थी को अद्वितीय और अलग पहचान रखने की आजादी होती है। यह शिक्षार्थी को नई चीजों के बारे में जानने, अनुभव करने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक स्थान प्रदान करता है। उपर्युक्त सभी, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है? कला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। ज्ञान को अनुभवात्मक तरीके से प्राप्त किया जाता है। यह वंचितों को कला से जुड़े कार्यों के माध्यम से अपने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। उपर्युक्त सभी, क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? यह एक व्यवहारिक अभ्यास है। इस प्रक्रिया के दौरान कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। इसमें कुछ सही या गलत नहीं होता। उपर्युक्त सभी, तो क्या आपने पढ़ा ट्रेनिंग में, क्या सीखा? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कला समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? भावनात्मक क्षेत्र, सभी, मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र। सोचिए और बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सभी। भावनात्मक क्षेत्र, मनोप्रेरणात्मक क्षेत्र और संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 18वां, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? सही उत्तर लिखना, रट कर याद करना, अनुभव आधारित अधिगम, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अनुभव आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 19वां, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परंपरागत कला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परीक्षा की एक पद्धति, लोक कला। सोचिए और बताइए, आपने ट्रेनिंग ले रखा है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। अगला प्रश्न एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 20। समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। समेकित का मतलब यहां पर आप पहले जोड़ लीजिएगा कला समेकित। कला समेकित का क्या अर्थ है? सोचिए और बताइए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं ये सारे प्रश्नावली इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि आपकी भविष्य की तैयारी बन सके, और जब आपका जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके उपरांत जो टेस्ट आपका होगा उसमें आप 60% अंक ला सकें। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है अब मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूं, आप आंसर भी देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दे रहा हूं, उस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने लिए सुरक्षित रख लीजिएगा ताकि भविष्य में आपके यह काम आ सके। तो आइए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने आंसर जो है विद्यमान है। 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों का मैंने यहाँ पर
आंसर भी दे रखा हूं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।